हेलो बेटा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज ये हमारा एक प्रैक्टिस सेशन है रिगार्डिंग प्रो रेटा क्वेश्चंस। ठीक है जी। आज हम इस सेशन के अंदर अपने प्रो रेटा के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और देखते हैं कि गलती के चांसेस कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं और उन पॉइंट्स को आपने अच्छी तरीके से नोटिस करना है। ठीक है जी। हमने प्रोरेटा के क्वेश्चंस को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, कुछ टाइप्स में डिवाइड किया है। सबसे बेसिक टाइप ऑफ प्रोरेटा के जो क्वेश्चंस हैं वो है टाइप नंबर फर्स्ट, देन हम टाइप नंबर सेकंड भी करेंगे, टाइप नंबर थर्ड भी करेंगे। ओके, चलो जी, अब धीरे धीरे करके हम क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो जी, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास फर्स्ट। देखें जरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है। कह रहा है जीवन धारा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1,20,000 इक्विटी शेयर। जल्दी से बताओ, अगर 1,20,000 इक्विटी शेयर इन्होंने इशू करे हैं तो क्या इनके पास एप्लीकेशन भी 1,20,000 की आई होगी क्या? जल्दी से बताओ, क्या इनके पास एप्लीकेशन भी 1,20,000 की आई होगी क्या? नहीं सर, ओवर सब्सक्राइब प्रो रेटा का क्वेश्चन है तो इनके पास एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आई होगी। ठीक है जी। ऑफ ₹10 शेयर कितने का है? 10 रुपए का। इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर, 2 रुपए के प्रीमियम पर इशू करा है। क्या प्रीमियम की बात हम एक बार रिकॉल कर लें सारी की सारी? जल्दी से बताओ बेटा, जब एप्लीकेशन पर प्रीमियम रिसीव होता है तो फर्स्ट एंट्री पे बुक होता है या सेकंड वाली? सर सेकंड वाली। ये रीजन आपको सारे के सारे लॉजिक पता है। अच्छा, अगर आपका प्रीमियम अलॉटमेंट पर होता है तो कौन सी वाली एंट्री में बुक होता है? सर फर्स्ट वाली। फर्स्ट कॉल पर फर्स्ट वाली, सेकंड एंड फाइनल कॉल पर फर्स्ट वाली। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फोर फीचर के टाइम पे अगर हम शेयर फोरफिट कर रहे हैं वो वाले जो कि प्रीमियम का क्वेश्चन में है, ठीक है जी, यानी कि प्रीमियम का क्वेश्चन है और हम शेयर उस किसी एक शेयर होल्डर के फोरफिट कर रहे हैं, तो हमें क्या देखना पड़ेगा? दो बातें। क्या इस शेयर होल्डर ने प्रीमियम दे दिया या प्रीमियम नहीं दिया? अगर इसने प्रीमियम दे दिया है तो कहां से एडजस्ट करेंगे? शेयर फोरफीचर में से क्या कर देंगे? माइनस, या फिर बोलो कि क्या कर देंगे? एडजस्ट। अगर इसने प्रीमियम नहीं दिया तो हम शेयर फोरफीचर की अकाउंट के अंदर सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। यहां तक की बात ओके हो गई? ठीक है जी, ये थी प्रीमियम की बात छोटी सी। ठीक है जी। कह रहा था अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन पे ₹2, अलॉटमेंट पे ₹5 और बैलेंस कितना है? ₹5, यानी कि यहां पर कितना होगा? 3+2। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, ये देखो, एप्लीकेशन फॉर 1,50,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। ठीक है जी। शेयर्स वर अलॉटेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स ऑन प्रो रेटा बेसिस। क्वेश्चन कह रहा है किसी को भी हमने वापसी नहीं किया पैसा, जितने शेयर होल्डर भी आए किसी को मना नहीं करा। हाँ, जिसने 10 मांगे उसको कम दिए, जिसने 20 मांगे उसको कम दिए, ज्यादा वालों को कम देना ही तो कहलाता है प्रोरेटा। तो ठीक है जी, क्या हमने किसी को वापसी किया? क्या क्या किसी के पैसे रिफंड करे क्या? नहीं सर, हमने सबके पैसे रख लिए, हमने किसी के पैसे भी वापस नहीं करे। बस जिसने ज्यादा शेयर मांगे उसको कम दिए, इसी को हम कहते हैं प्रोरेटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और जो एक्सेस पैसा इनका आया होगा, किसी ने 10 शेयर अप्लाई करे, एक हाइपोथेटिकली फिगर ले रहे हैं, यानी कि रैंडम फिगर ले रहे हैं, किसी ने 10 शेयर अप्लाई करे, मैंने बोला भाई साहब 7 शेयर ही मिलेंगे, तो 3 शेयर का जो उसने एक्स्ट्रा पैसा एप्लीकेशन पर दे रखा है वो कहां चला जाएगा? सर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कौन सी है? अलॉटमेंट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लिखा होगा आगे सब कुछ। कह रहा है एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। जल्दी से बताओ, एक्सेस पैसा जो भी इन शेयर होल्डरों को आया कहां चला जाएगा? सर अलॉटमेंट पे चला जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जल्दी से बताओ, एक्सेस पैसा कहां तक गया है? अलॉटमेंट तक। और अलॉटमेंट पर ही अगर कॉल इन एरियर हो गई तो मेरे को आंसर चाहिए भैया, अगर अलॉटमेंट पर ही कॉल इन एरियर हो गई तो क्या बनाना पड़ेगा? सर वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां तक की बात ओके है। अच्छा, अगर कॉल इन एरियर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर हुई तो वर्किंग नोट बनाना नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, मैंने क्या कहा था? दिक्कत कहां तक है? जहां तक एक्सेस पैसा ट्रांसफर होगा और वहीं पर अगर कॉल इन एरियर हो गई तो हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ठीक है जी। ऑल कॉल्स वर मेड, मनु हु हैड अप्लाइड, जिसने अप्लाई करे थे, जिसने भरे थे 3,000 शेयर, क्या इसको अलॉट भी 3,000 हुए होंगे क्या? नहीं सर, इससे कम हुए होंगे, तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा। आपको पता है ना, वर्किंग नोट बनाते थे। ठीक है जी। फेल टू पे दी अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो मनु ने अलॉटमेंट पर पैसा नहीं दिया, तो क्या बनाना पड़ेगा? वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा मनु की कॉल इन एरियर अलॉटमेंट पर फाइंड आउट करने के लिए। मनु ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर भी पैसा नहीं दिया, तो क्या मुझे कोई वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा क्या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की कॉल इन एरियर को निकालने के लिए? नहीं सर, वहां तो डायरेक्ट काम करो। डायरेक्ट काम कैसे होता है? जितने शेयर इस शेयर होल्डर ने अलॉट करे हैं, जितने शेयर हमने इस शेयर होल्डर को अलॉट करे हैं, इनटू में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। सही बात है। हमेशा कॉल इन एरियर किसके हिसाब से होती है? अलॉटेड शेयर के हिसाब से। कोई दिक्कत नहीं। चलो जी। उसके बाद मधुर हु हैड अलॉटेड 2,400 शेयर फेल टू पे दी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। जल्दी से बताओ, मधुर ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर पैसा पे नहीं करा, तो क्या इसके लिए कोई वर्किंग नोट बनेगा? नहीं सर, कोई वर्किंग नोट नहीं बनेगा। जल्दी से बताओ, इसकी कॉल इन कैसे निकालेंगे? इसके अलॉटेड शेयर्स इनटू में इसका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी का पैसा। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जी।
कह रहा है शेयर्स ऑफ बोथ द शेयर होल्डर वर फॉरफिटेड, यानी कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद दोनों के शेयर क्या कर लिए गए, फॉरफिट कर लिए गए। अब आपकी मर्जी है एक ही एंट्री पोस्ट करो दोनों के लिए या अलग अलग एंट्री पोस्ट करो, आपकी मर्जी है। ठीक है जी, मैं दोनों तरीके से करा दूंगा। द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइशूड एट 9 पर शेयर, 9 रुपए के हिसाब से रीइशू कर दिए एज फुल्ली पेड अप। फुल्ली का मतलब है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितने की है, 10 रुपए, तो मालिक बनाएंगे 10 रुपए से, बैंक में कितने आएंगे, 9 रुपए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कह रहा है पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ जीवन धारा। कब आया है, दिल्ली 2015 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। और ध्यान रखना जिस टाइम ये क्वेश्चन आया था उस टाइम ये था 8 मार्क्स का, यानी कि हमारे पास ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो है 8 मार्क्स के। प्रैक्टिस हमें करनी है 8 मार्क्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन हमारे पेपर के अंदर ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा, 6 मार्क्स का। तो अपने आप ये पेपर के अंदर छोटा क्वेश्चन आएगा, लेकिन हमने सारे क्वेश्चनों की ज्यादातर बड़े की प्रैक्टिस ही करनी है। ओके बेटा, चलें, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये है सिंपल क्वेश्चन हमारा। सिंपल क्वेश्चन मतलब एक्सेस पैसा ट्रांसफर होगा अलॉटमेंट पर कॉल लीनियर होगी, बस एक वर्किंग नोट बस मेन बनाना है। फर्स्ट कॉल का तो कोई चक्कर ही नहीं, और सेकंड एंड फाइनल कॉल का यहाँ पर है ही नहीं कोई दिक्कत। अगर होता भी तो क्या दिक्कत है, सेकंड एंड फाइनल कॉल पर भी कॉल लीनियर हो जाती है, कौन सा वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। एक ही चीज तो आप नहीं सीख रहे हो सिर्फ इसके अंदर, एक वर्किंग नोट बनाना। ओके है जी। अच्छा सर, क्या पार्शियल शेयर रीइश्यू करेंगे फुल्ली? देखो क्या कर रहा है, द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड, कह रहा है जितने शेयर फॉरफिट करे थे सारे रीइश्यू कर दिए। तो जल्दी से बताओ क्या पार्शियल रीइश्यू है, नहीं, क्या कैपिटल रिजर्व का वर्किंग नोट बनेगा क्या? नहीं सर, कोई वर्किंग नोट नहीं बनेगा, डायरेक्ट काम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो बेटा, आप भी करो, मैं भी कर रहा हूं। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, सबसे पहले बनाना है सर्कल। 10 + 2 2 5 5 3 + 2। मनु ने यहां पर पैसा नहीं दिया जिसने अप्लाई करे थे 3000 शेयर। मनु ने यहां पर भी पैसा नहीं दिया, और एक शेयर होल्डर इसके साथ अब और आ गया जिसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं पे करा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद अच्छा, इसने कितने, इसको हमने अलॉट करे थे 2400 शेयर्स। अच्छा, इसके बाद इसके शेयर फोरफिट हो गए दोनों के, और इसके बाद हमने इन दोनों के शेयर रीइशू कर दिए 9/10, यानी बैंक में आएंगे 9 रुपीज और मालिक बनाएंगे 10 रुपए से। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां तक की बात ओके। सर उसके बाद आपने कहा था कि आप एक बॉक्स भी बनाओगे, मैंने कहा ये लो, अप्लाइड और अलॉटेड। अप्लाई कितने हुए हैं, 1,50,000। अलॉट हम कितने कर सकते हैं, 1,20,000। फर्स्ट पॉइंट जितने शेयर अप्लाई हुए हैं, सेकंड पॉइंट हम मैक्सिमम शेयर पब्लिक को अलॉट कितने कर सकते हैं, जितने हमारे पास हैं, यानी कि 1,20,000 शेयर्स। जल्दी से बताओ क्या किसी का कोई पैसा रिफंड किया है क्या? मैंने कहा नहीं सर, सबको शेयर मिले हैं, यानी कि सर 1,50,000 वालों को हमने किसी को घर वापस नहीं भेजा, इनको हमने शेयर कितने दे दिए, 1,20,000। सर 1,50,000 वालों को सिर्फ शेयर 1,20,000 ही तो मिले हैं, 30,000 शेयर पर जो इन्होंने एक्सेस पैसा दिया है। मैंने कहा भाई साहब वो पैसा एडजस्टेड हो जाएगा टुवर्ड्स अलॉटमेंट पे। सही बात है कि नहीं? कितने शेयर्स का, 30,000 शेयर्स का पैसा जो है कहां ट्रांसफर हो जाएगा, अलॉटमेंट पे ट्रांसफर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात, यहां तक की बात ओके है, चल सकते हैं आगे। चलो बेटा अब क्वेश्चन करें, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। चलो बेटा, एंट्री नंबर फर्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू। नरेशन बेटा इसकी आपको सारी की सारी आती है, इसलिए मैं नरेशन नहीं लिखूंगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जल्दी से बताओ एप्लीकेशन मनी कितने शेयर्स पर आई होगी, ये रहा सर्कल बताएगा सब कुछ, 1,50,000 शेयर्स पे। कितने रुपए की एप्लीकेशन बनी, 2 रुपए की, 3 लाख, 3 लाख। सेकेंड एंट्री है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सर क्या कुछ पैसा रिफंड वगैरह करें? नहीं, एडजस्ट किया है, तो एडजस्ट के लिए हम क्या लिखते हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सही बात है कि नहीं बेटा? अगर रिफंड होता तो नीचे टू बैंक भी लिख देता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो जी। अच्छा सर, टोटल कितना पैसा आया है, 1,50,000 शेयर्स पे 2 रुपीज आए हैं, यानी कि 3 लाख। अच्छा, कितने वालों को मालिक बनाओगे? सर लिखा हुआ है वर्किंग नोट में, सेकंड पॉइंट, मालिक बनाएंगे सिर्फ 1,20,000 वालों को, जिनके हम 2-2 रुपए रख लेंगे, 2,40,000।
और सर एक्सेस पैसा कितने शेयर, मैंने क्या कहा था, इक्वल टू के बाद, ये जो बेटा इक्वल टू है ना, ये डबल लाइन का मतलब होता है इक्वल टू। इसके बाद जो भी आपके बॉक्सेस बने हैं उसके अंदर सिर्फ आपको दो बातें ढूंढनी है, दो क्या मैं कह सकता हूं तीन बातें ढूंढनी है। सबसे पहली चीज रिफंड, दूसरी चीज एडजस्ट, और तीसरी चीज रेशो ऑफ अप्लाइड एंड अलॉटेड। मैंने क्या कहा था, यहां पर शेयर अलॉट नहीं हुए, सर्कल के बाद यानी कि इक्वल के बाद हमने क्या करा है, शेयर अलॉट करें। बताओ कितने वालों को कितने अलॉट करे हैं, जल्दी बताओ। 1.5 लाख वालों को 1,20,000 अलॉट करे हैं। क्या मैं इसकी रेशो निकाल सकता हूं, 4 जीरो से 4 गई, 15:12, या फिर हम बोल सकते हैं 5:4। इसका मतलब जिस भी पर्सन ने 5 शेयर अप्लाई करे हैं, हमने उसको कितने शेयर अलॉट करे होंगे, सिर्फ 4 शेयर अलॉट करे होंगे। और जो उसने 1 शेयर पर एक्सेस पैसा दिया होगा एप्लीकेशन पर, हमने उसको कहां ट्रांसफर कर दिया होगा, अलॉटमेंट पर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, चल सकते हैं। हाँ जी, लो जी, यानी कि सर इक्वल टू के बाद हमें 3 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली रिफंड, जो कि इस क्वेश्चन में है नहीं, फिर है एडजस्ट, जो कि इस क्वेश्चन में है, और तीसरी चीज है रेशो। रेशो हमने निकाल ली है, 5:4 आ रही है। ठीक है जी, फटाफट से बेटा पॉइंट नंबर 3, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट के पैसे मांग लो फटाफट से, और ध्यान रखना अलॉटमेंट पर प्रीमियम भी है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कितने शेयर्स पर पैसा मांगोगे सर, 1,20,000, क्योंकि अलॉट कितने करें शेयर आपने, 1,20,000, तो लोगों से पैसा भी कितने से मांगोगे, 1,20,000 से। 1,20,000 पर मांगोगे 5 रुपए, जिसमें से आप उन्हें मालिक बनाओगे सिर्फ 3 रुपए से, क्योंकि 2 रुपए का तो आपका प्रीमियम है। 6 लाख, 3,60,000 और 2,40,000। ओके जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चल सकते हैं। ठीक है सर। सर अब हमें 4th एंट्री के अंदर ये पैसा रिसीव करना है, लेकिन यहां पर एक हो गई कॉल इन एरियर, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जल्दी बताओ अलॉटमेंट पर पैसा आना कितना चाहिए था, आना कितना चाहिए था सर, मैं बताता हूं। मांगा तो हमने 6 लाख था, लेकिन 6 लाख में से कुछ पैसा ऑलरेडी किस पर रिसीव हो गया था, एप्लीकेशन पर। तो 6 लाख में से 2,40,000 माइनस करेंगे, सॉरी 2,40,000 नहीं बेटा, मैंने नीचे वाला अमाउंट ही नहीं लिखा, 30,000 इंटू में 2, मैंने बाय मिस्टेक नीचे वाला अमाउंट नहीं लिखा। लो जी, तो 6 लाख माइनस में 60,000, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि अलॉटमेंट का कुछ पैसा ऑलरेडी एप्लीकेशन पर ही रिसीव हो गया था। चलो जी, तो सर 6 लाख माइनस में 60,000, तो हमारे पास आ जाएगा 5,40,000। ओके बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जी, यहां पर एक पर्सन ने क्या कर दिया बेटा, कॉल इन एरर कर दी। अगर कॉल इन एरर कर दी है, जल्दी से बताओ वर्किंग नोट बनेगा या डायरेक्ट निकाल दूं, जल्दी से बताओ फटाफट से। वर्किंग नोट बनेगा या डायरेक्ट निकाल दूं सर, जहां तक एक्सेस पैसा ट्रांसफर हुआ है, और अगर वहीं पर हो जाए कॉल इन एरर, तो क्या बनाना पड़ेगा सर, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें वर्किंग नोट प्रिपेयर करना पड़ेगा। हालांकि बनाते हैं क्वेश्चन के एंड में, लेकिन मैं यहीं पर बना रहा हूं ताकि आपको कनेक्ट करा सकूं। ठीक है, चलो वर्किंग नोट क्या है सर, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन एरियर ऑन अलॉटमेंट। आप इसको ये भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको जैसे मैंने आपको क्लास में लिखवा रखा है, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। उसका भी मतलब सेम है, इसका भी मतलब सेम है। चलो जी, पर्टिकुलर रुपीस। आपको बताओ बेटा, मैंने कितने पॉइंट बताए थे इसके अंदर सर, टोटल कितने पॉइंट्स थे, 7। सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज जो आपको पता है इस शेयर होल्डर के बारे में, क्या पता है सर, इसने कितने शेयर अप्लाई करे हैं ये मुझे पता है। तो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय मनु, जल्दी बताओ कितने शेयर इसने अप्लाई करे हैं सर, 3,000।
क्या आप इसके अलॉटेड शेयर बता सकते हो? आपको पता है ना, दोनों शेयर मुझे पता होने चाहिए, तभी तो पता चलेगा इसने कितने शेयर्स पर एक्सेस पैसा दिया। पता है ना, अप्लाइड दे रखा होगा तो अलॉट निकालना पड़ेगा, अलॉट दे रखा होगा तो अप्लाइड निकालना होगा। पता है ना, जो क्वेश्चन करे थे हमने क्लास में। चलो जी, अच्छा सेकंड है नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू मनु। जल्दी बताओ, मनु को कितने शेयर अलॉट थे, कैसे निकालें? मैंने क्या कहा था, रेशो आपको दे रखी है, रेशो आपको दे रखी है 5:4। ये है अप्लाइड और ये है अलॉटेड। आपको कौन से वाले की वैल्यू दे रखी है? आपको दे रखी है अप्लाइड की वैल्यू। आपको इसकी वैल्यू दे रखी है 3000। यानी कि सर 3000 किसके इक्वल है? 5 शेयर के इक्वल है। 3000 किसके इक्वल है? 5 शेयर के इक्वल है। क्या आप 4 शेयर की वैल्यू नहीं निकाल सकते? मैंने कहा अगर 3000 शेयर 5 के इक्वल है तो सबसे पहले तो मुझे निकालना है 1 शेयर की वैल्यू। कैसे? 3000 डिवाइडेड बाय 5। जैसे ही 3000 को 5 से डिवाइड कर दोगे कितने शेयर की वैल्यू आ जाएगी? 1। और आपको टोटल कितने शेयर की वैल्यू निकालनी है? 4। तो जल्दी से बताओ कितना आ जाएगा? 3000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू में 4, यानी कि 2400 शेयर हमने इसको क्या किए होंगे? अलॉट करेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो जी, यहां पर भी एक बार लिख देते हैं 3000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू में 4। तो सर हमने इसको अलॉट करे होंगे कितने शेयर? 2400 शेयर। तभी तो पता चला कि इसने मांगे थे 3000 शेयर, इसको अलॉट हुए 2400 शेयर। इसका मतलब इसने 600 शेयर पर हमें एक्सेस पैसा पे करा है। लेकिन लिखने का तरीका क्या है? थर्ड, टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव। जल्दी से बताओ, टोटल एप्लीकेशन मनी हमें कितने शेयर्स पर रिसीव हुई होगी? 3000 इंटू में 2। 3000 इंटू में 2, ये हमें टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई होगी किससे? मनु से। टोटल कितना? 6000। फोर्थ, अमाउंट टू बी रिसीव्ड फ्रॉम, या ऐसे लिख सकते हो, अमाउंट टू बी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। आना कितना चाहिए था पैसा? इससे आना कितना चाहिए था? सर अगर हमने इसको 2400 शेयर दिए तो 2400 के हिसाब से पैसे भरती ना। तो सर आना चाहिए था 4800 रुपीज। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा मुझे बताओ, इसने एप्लीकेशन पर दे दिए आपको 6000, देने चाहिए थे सिर्फ कितने? 4800। तो बताओ इसने कितना पैसा एक्सेस दे दिया? तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो सर इसने आपको दे दिया टोटल 6000, देना चाहिए था 4800, तो इसने आपको 1200 रुपीज एक्सेस पे कर दिए। यानी कि सर ये है एक्सेस पैसा किसका? अलॉटमेंट का। कुछ पैसा इसने एक्सेस कहां दे दिया? एप्लीकेशन पर ही दे दिया। कितने रुपए? 1200 रुपए। पॉइंट नंबर 6, एप्लीकेशन की सारी बातें हो चुकी हैं। लो जी, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट से मन्नू से कितना पैसा मांगोगे? अलॉटमेंट का मन्नू से कितना पैसा मांगोगे? सर हमने इसको कितने शेयर अलॉट करें? जितने शेयर अलॉट करें बेटा उसी से तो पैसा मांगेंगे इससे। एप्लीकेशन पर तो इसकी मर्जी से जितने मर्जी शेयर भर दे, लेकिन अलॉटमेंट पर तो हम देख करके पैसा मांगेंगे ना। जितने शेयर हमने बेचे उसी पर पैसा मांगेंगे। जल्दी बताओ बेटा, हमने इसको कितने शेयर अलॉट करे थे? सर 2400 शेयर। उस पर हम इससे कितने पैसे मांगेंगे? 5 रुपए, क्योंकि अलॉटमेंट के कितने पैसे हैं? 5 रुपए। कितने पैसे हो गए? 12000। हम इससे मांगेंगे कितने? 12000। लेकिन जल्दी से बताओ, हमने मांगे तो इससे 12000 है, क्या इसने हमें 12000 पे करें? क्या इसने अलॉटमेंट मनी पे करी है क्या? नहीं सर, पे तो नहीं करी। तो जल्दी से बताओ कॉल इन एरर कितने की हो गई? मांगे हैं 12000, आपको लगता नहीं 12000 में से कुछ पैसे तो इसने एप्लीकेशन पर ही दे दिए थे। कितने? 1200। तो 12000 में से 1200 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा अमाउंट ऑफ कॉल इन एरियर ऑन अलॉटमेंट। सही बात है। पॉइंट नंबर 7, amount due but not received on allotment। कैसे निकालूंगा? 12000 माइनस में 1200। सही बात है। 12000 में से 1200 रुपए तो इस बेचारे ने पहले ही मेरे को दे रखे थे। किसके ऊपर? एप्लीकेशन के ऊपर। तो उसे माइनस करूंगा। तो जल्दी से बताओ इसकी कॉल इन एरियर कितने की आ चुकी है? 10800। तो बेटा जी, इस वर्किंग नोट में मैंने आपको कहा था ये 2 पॉइंट हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट तो हमारे पास है कॉल्स इन एरियर का, जिसके लिए हमने वर्किंग नोट बनाया। एक ऊपर वाला पॉइंट जो 6000 है वो आपको 4 फीचर के टाइम पे काम आएगा। ठीक है, चलो जी जल्दी से बताओ बेटा, 10800 इसने पे कर दिया है। तो बस वर्किंग नोट नंबर 1
कितने की कॉल इन एरर है? 10,800। और मैंने आपको कहा था बेटा, जिस भी शेयर होल्डर की कॉल इन एरर के लिए वर्किंग नोट बनाना पड़े, वो कौन सा शेयर होल्डर होता है? एबनॉर्मल। यानी कि ये कौन सा शेयर होल्डर है? एबनॉर्मल शेयर होल्डर है। ठीक है जी। तो सर 5,40,000 में से 10,800 माइनस करो तो 529200 आपके पास बच जाएगा। बस यही पॉइंट इस क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट था और कुछ भी नहीं था। चल सकते हैं आगे। ठीक है सर, ये आपकी अलॉटमेंट की एंट्री हो गई। अब फटाफट से फर्स्ट कॉल की एंट्री पोस्ट करो। एंट्री नंबर 4 हमारी हो चुकी है। एंट्री नंबर 5, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कोई प्रीमियम तो है नहीं है, तो 1,20,000 शेयर्स पर 5 रुपीज। और जल्दी बताओ बेटा, क्या यहां पर भी कॉल इन एरर हुई है? हाँ जी। मांगे कितने पैसे थे? 6 लाख। आने भी 6 लाख चाहिए थे, क्योंकि एडवांस तो यहां पर कोई चक्कर ही नहीं है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। जल्दी से बताओ कितने लोगों ने कॉल इन कर दी? 2। यहां पर कॉल इन के लिए वर्किंग नोट बनेगा या डायरेक्ट काम होगा? वर्किंग नोट बनेगा या डायरेक्ट काम होगा? सर डायरेक्ट काम होगा। डायरेक्ट काम कैसे होता है? जितने शेयर हमने इनको अलॉट करे इनटू में एप्लीकेशन मनी, या बोलो सॉरी, जितने शेयर हमने इनको अलॉट करे इनटू में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जल्दी से बताओ, मन्नू को हमने कितने शेयर अलॉट करे थे? ये देखो, हमने यहां पर निकाल रखा था कितने शेयर अलॉट करे थे। हालांकि इसने अप्लाई तो करे थे 3,000, लेकिन हमने इसको अलॉट कितने करे थे? 2,400 शेयर। तो 2,400 शेयर्स पर ये नहीं देगी 5 रुपए। प्लस एक दूसरा भी शेयर होल्डर है मधुर, उसके लिए भी कौन से शेयर चाहिए? अलॉटेड। और आपको उसके अलॉटेड शेयर ही क्वेश्चन के अंदर दे रखे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, ये तो आसान हो गया सर। 2,400 इंटू में 5, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जल्दी से बताओ, कॉल इन एरियर हमारे पास कितने की आ चुकी है? 24,000 की। तो आने चाहिए थे 6 लाख, 24,000 नहीं आए, 5,76,000 हमारे पास रिसीव हो गए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां तक की बात ओके है। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है? इनका 4 फीचर करना है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। आपकी मर्जी है अलग अलग करो, आपकी मर्जी है एक साथ करो। ठीक है जी। चलो जी, मैं एक साथ कर रहा हूं, फिर एक बार अलग अलग भी करके दिखाऊंगा। जल्दी से बताओ फटाफट से, फर्स्ट शेयर होल्डर कौन था जिसने कॉल इन करी? कहीं पर भी करी, पहली बार करी, मनु। तो पहले मैं मनु के शेयर फोरफिट करूंगा, फिर मधुर के शेयर फोरफिट करूंगा। जल्दी से बताओ, क्या क्वेश्चन प्रीमियम का है? हाँ जी, प्रीमियम का। तो एक बार मनु के बारे में सोचो, क्या मनु ने प्रीमियम दे दिया? नहीं सर, मनु ने तो अलॉटमेंट पे नहीं करी। तो क्या होगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होगा। चलो जी। और एक बार जरा मधुर की बात करो, तो मधुर ने सिर्फ क्या पे नहीं करा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्या इसने प्रीमियम दे दिया? हाँ जी दे दिया। तो कहां से एडजस्ट होगा? शेयर फोर फीचर से एडजस्ट होगा। वो तो मैं एडजस्ट कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए कोई नया अकाउंट थोड़ा ना खोलना है, बस शेयर फोर फीचर में से माइनस कर देना है। 2 कॉल्स इन एरियर टू शेयर फोर फीचर। मैं पहले एक साथ कर रहा हूं, फिर अलग अलग। जल्दी से बताओ बेटा, मनु के जब आपने शेयर फोरफिट करे तो मनु के पास शेयर कितने थे? 2,400। और जल्दी बताओ, मनु से कितने पैसे मांगे गए? सर इससे एप्लीकेशन ही मांगा, अलॉटमेंट भी मांगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी मांगा। लेकिन ध्यान किस पे देना है? इससे कैपिटल के कितने पैसे मांगे, यानी कि फेस वैल्यू के कितने पैसे मांगे। सर सारे पैसे मांगे हैं 2 रुपए, 3 रुपए और 5 रुपए। ठीक है जी, फेस वैल्यू लेनी है बेटा बस। चलो जी, तो कितने हो गए? सर इससे मांगे हैं 10 रुपए। जल्दी से बताओ, इसने कितने का प्रीमियम पे नहीं करा 2,400 शेयर पे? सर इसने 2,400 पर प्रीमियम पे नहीं करा, अलॉटमेंट वाला। कितने रुपए का? 2 रुपए का। तो सर 2,400 इंटू में 2। और सर इसने कितने की कॉल इन करी है? ध्यान रखना, एबनॉर्मल शेयर होल्डर की कॉल इन ऊपर जाके देखनी पड़ती है, डायरेक्ट नहीं लिख सकता। सर एक बार इसने कॉल इन करी, ये देखो ये रही मन्नू की, और एक बार इसकी कॉल इन ये रही। तो दोनों अमाउंटों को प्लस कर दो। 10,800 प्लस 2,400 इंटू में 5 होता है 12,000। तो लो जी, ये इसकी कॉल इन एरियर हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। और जल्दी बताओ, इसने आपको कितने पैसे दे दिए जो आपने फोरफिट कर लिए? ध्यान रखना बस उसमें प्रीमियम नहीं होना चाहिए। तो 2,400 शेयर्स पर
इसने आपको कितने पैसे दे दिए? मैं तो कह रहा हूं ये निकालने की जरूरत नहीं, सिंपल सी बात, जल्दी से बताओ, इस शेयर होल्डर ने सिर्फ आपको क्या पे करा है? इस शेयर होल्डर ने आपको सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन पे करी है, उसके बाद कुछ भी नहीं दिया। क्या अलॉटमेंट दिया? क्या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दी? नहीं दी। तो जल्दी से बताओ बेटा, ये देखो इस लाइन में साफ साफ लिखा हुआ है कि मन्नू से टोटल पैसे कितने हमें रिसीव हुए? कितने रिसीव हुए? 6000। छीन लो सारे के सारे। क्या एप्लीकेशन पर कोई प्रीमियम था क्या, जो कि प्रीमियम माइनस करना पड़ेगा? नहीं सर। तो जितने पैसे भी इसने आपको दिए हैं एप्लीकेशन के टाइम पर, जो कि कितने बनते हैं? 6000 आपको दे रखा है। मैंने कहा था ना कि उस वर्किंग नोट के पॉइंट दो काम आने वाले हैं आपके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो जी, ये शेयर हमने फोरफिट कर लिए किसके? मनु के। अब दूसरे शेयर होल्डर के, मधुर के फोरफिट करते हैं। जल्दी बताओ, मधुर हमारा नॉर्मल शेयर होल्डर है या एबनॉर्मल? सर नॉर्मल है, क्योंकि उसकी वर्किंग नोट के लिए, कॉल इन ईयर के लिए कभी वर्किंग नोट नहीं बना, तो इसका सारा काम होगा डायरेक्ट। जल्दी बताओ कितने शेयर फोरफिट करे हैं? सर उसको अलॉट करे थे 2400, तो छीने के भी 2400। इससे कितने पैसे मांगे गए? सर पूरा एंड तक गए, पूरे 10 रुपए मांगे गए। क्या इसने प्रीमियम दे दिया था? हाँ सर दे दिया था, तो डेबिट नहीं करेंगे। अच्छा जल्दी बताओ, इसने कॉल इन ईयर कितनी करी है? सर इसने 12000 इंटू में 5 की कॉल इन ईयर करी है, सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। और जल्दी बताओ इसने कितने पैसे दे दिए? छीन लो सारे। सर 2400 शेयर्स पर इसने मेरे को पे करे हैं 2 रुपए और 5 रुपए, टोटल 7 रुपए पे करे हैं। ध्यान रखना, 7 रुपए में से 2 रुपए का बिल्कुल ठीक प्रीमियम ये अलॉटमेंट पर दे चुका है, तो उसे हम कंसिडर नहीं करेंगे, उसे हम माइनस कर देंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सारी बातें आपको पता है। 2400 इंटू में 10 यानी कि सर 48,000। 2400 इंटू में 2 4800। और सर ये टोटल कॉल इन एरियर हमारे पास कितने की हो चुकी है? 10,800 34,800। और हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ कॉल इन एरियर में आ गया और शेयर फोर फीचर में भी आ गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जी, अब मैं जरा इसकी एक बार एंट्री अलग अलग भी करा दूं। जल्दी से बताओ, मनु के शेयर फोरफिट करोगे तो क्या एंट्री आएगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और मनु ने सर प्रीमियम नहीं दिया, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फोरफीचर। मनु के हमने 2400 शेयर फोरफिट करे हैं, पूरे 10 रुपए मांग लिए। 2400 शेयर पर इसने 2 रुपीज पे नहीं करे। 2400 शेयर्स पर इसने कॉल इन करी है। सर डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, ऊपर जाके देखनी पड़ेगी कितनी, 10,800 प्लस 12,000। और सर इसका कितना पैसा हमने रिसीव कर लिया है ये बताओ। बेटा इसने आपको सिर्फ एक बार एप्लीकेशन पर ही पैसा पे करा है, उसके बाद इसने 1 रुपया भी पे नहीं करा। तो इसने जितना पैसा एप्लीकेशन पर पे करा है, पता है वो कहाँ लिखा है? ये देखो, ये लिखा हुआ पॉइंट नंबर 3 में। टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है मनु से कितनी? 6000। पूरी की पूरी आप छीन लो। क्या एप्लीकेशन पे प्रीमियम था जो कि कहीं कुछ माइनस करना पड़े? इसमें से है ही नहीं कोई प्रीमियम, सिर्फ पार पार था। तो सर बिल्कुल ठीक है, 6000 पे आप इसका छीन लो। तो 24,000 4800 और 22,800। ठीक है जी, और ये 6000 तो है ही है। अच्छा अब दूसरे वाले शेयर होल्डर के शेयर फोरफिट कर लो। क्या इसने आपको प्रीमियम दे दिया था? हाँ सर दे दिया था, तो डेबिट नहीं होगा। टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फोरफीचर। सर डायरेक्ट शेयर होल्डर है, 2400 पे 10 रुपए मांगे, 2400 पर 5 रुपए पे नहीं करे, 2400 पर 7 रुपए पे कर दिए। लेकिन सर 7 रुपए में से 2 रुपए का तो प्रीमियम था, तो उसे हम माइनस कर देंगे। 24,000 12,000 और 12,000। आपकी मर्जी है, जोन सी एंट्री आपको अच्छी लगे आप वो कर सकते हो, मर्ज भी और अलग अलग भी। इसके बाद हमने सारे के सारे शेयर बेटा रीइशू कर दिए हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सर टोटल कितने शेयर फोरफिट करें? जल्दी से बताओ बेटा, मनु के कितने शेयर फोरफिट करें? सर 3000 या 2400? आपने उसको अलॉट कितने करे थे? 2400। तो छीनों के भी कितने? 2400। तो 2400 शेयर तो उसके हो गए, और दूसरे वाले के भी कितने? 2400।
इनटू में 10 48, तो 4800 शेयर इशू करे हैं 9 के हिसाब से, 4800 पर 1 रुपीज का लॉस हो गया, 43,200। ओके बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो जी, अब लास्ट पॉइंट है आपके पास, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। जल्दी से बताओ बेटा, सारे शेयर जब फोरफिट करे थे तो कितने का फायदा हुआ? सर ये देखो, सारे शेयर ये रहे, 2400 इसके फोरफिट करे, 2400 इसके फोरफिट करे, टोटल प्रॉफिट पता है कितने का हुआ है? 18,000 का। अच्छा, इंडिविजुअल कितना फायदा हुआ ये देखो, ये मनु के 2400 शेयर फोरफिट करने पर प्रॉफिट हुआ है, और ये इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 12,000। ये मधुर के 2400 शेयर फोरफिट करने पर प्रॉफिट हुआ है। हालांकि टोटल कितना प्रॉफिट हुआ है? 18,000। तो जब सारे के सारे शेयर री इशू कर दिए तो क्या होगा? री इशू शेयर के हिसाब से ही री इशूड शेयर के हिसाब से ही कैपिटल रिजर्व के अंदर अमाउंट जाएगा। शेयर कितने री इशू करे? 24 इसके, 24 इसके, 4800। जब ये 4800 शेयर फोरफिट करे थे तो कितने का प्रॉफिट? 18,000 का। ठीक है जी। और जब यही 48,000 शेयर्स को री इशू करा तो कितने का लॉस? ये रहा, माइनस में 4800, तो 13,200 आपका कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। ये था बेटा कंप्लीट क्वेश्चन, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हमारा फाइनल हो गया।